बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जय श्री राम। अब तो राम जी अयोध्या लौट आए हैं, राम राज्य की कल्पना साकार होगी। अब तो अच्छे दिन आकर रहेंगे। अब नहीं देनी होगी किसी को अग्नि परीक्षा। जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, सुरों ने किया या असुरों ने, शास्त्रीय हुआ या गैर शास्त्रीय, सत्ताचार्यों ने किया या शंकराचार्यों ने, विष मंथन हुआ या अमृत मंथन, इन सब सवालों से परे एक उत्तर यही है कि संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में बंध गया। राम का नाम हर वर्ग हर जाति की जुबान पर आ गया। पूरे राष्ट्र में बच्चे बच्चे की अंतरात्मा में भगवान राम प्रतिस्थापित हो गए। भगवान राम मूर्ति के रूप में भले ही अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पा गए हो, लेकिन असल रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों के प्राणों में हो गई। भगवान लला को किस पत्थर से बनाया गया, किस मूर्तिकार ने बनाया, यह सब सवाल गौण हो गए हैं। जिस मूर्तिकार ने राम की प्रतिमा बनाई उसे भी राम ने बनाया, यह बात शायद उसे भी पता होगी। देश में जो माहौल बना है वह धार्मिक कम राष्ट्रीय ज़्यादा है। शंकराचार्यों के समष्टिगत तर्क अपनी जगह सही भी हों तो भी इस देश ने पहली बार उसी तरह की दिवाली मनाई जिस तरह कभी अयोध्या में उस समय मनाई गई होगी जिस समय राम 14 वर्ष के वनवास से लौटे होंगे। हो सकता है तब सिर्फ अयोध्या में दीपोत्सव हुआ हो, राम की वापसी से समाज उमंगित हुआ हो, किंतु इस बार तो पूरा देश विदेश जहाँ भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उन्होंने अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। देश आज़ाद हुआ होगा, खुशियाँ भी मनाई गई होंगी, मगर 22 जनवरी को देश ने जिस शिद्दत से प्रसन्नता का इजहार किया वह अभूतपूर्व था। ऐसा धार्मिक माहौल 500 साल बाद ही देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि यह माहौल आगे कितने दिनों तक बना रहेगा। राम की वापसी किसी राजनीतिक दल की वापसी के साथ ही तो समाप्त नहीं हो जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब रामलला के दर्शन कर धन्य हो पाएंगी? कब देश का कोई भी वर्ग जाति समुदाय का व्यक्ति उस सनातनी महाप्राणों के दर्शन कर अपने जीवन को सफल मान पाएगा? ये सवाल जो धार्मिक नहीं सामाजिक हैं, संवैधानिक हैं, इनका भी उत्तर अब सत्ताचार्यों को देना होगा। इसे आप मेरी अल्प बुद्धि कह सकते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 22 तारीख को भगवान राम के दर्शन क्यों नहीं कर पाया, क्यों मैं उस अविस्मरणीय क्षणों का सुख प्राप्त नहीं कर सका जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो आरएसएस प्रमुख आदरणीय भागवत जी ने प्राप्त किया, जो योगी आदित्यनाथ ने किया। गर्भगृह की बात छोड़ भी दी जाए तो चलिए कोई बात नहीं, जानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी हैसियत नहीं दी थी, पर क्या मेरी औकात उन महानायकों जैसी भी नहीं थी जो वहाँ प्रभु भक्ति के कारण उपस्थित नहीं थे बल्कि अपनी राजनीतिक प्रभु सत्ता के कारण थे? क्या मेरी हैसियत उस विवादास्पद सुंदरी कंगना जितनी भी नहीं थी? मित्रों, मैं तो खुद का नाम यहाँ बतौर भिखारी के ले रहा हूँ, वरना तो हर देशवासी 22 तारीख के लिए सोच रहा होगा कि काश भगवान राम उसको इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बन पाता। खैर, 1.25 करोड़ की आबादी तो वहाँ उपस्थित नहीं हो सकती थी। जब राष्ट्रपति ही इस अवसर पर धार्मिक कारणों से शास्त्रीय नियमों से नहीं जा पाई तो हम जैसे लोग कहाँ इस लायक हो सकते थे? भगवान राम ने जिस तरह केवट को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, शिला बनी अहिल्या को पुनर्जीवित किया, मोदी को गर्भगृह में आशीर्वाद दिया, उसी तरह देश का हर दलित, दुर्बल, दुखी, दमित, असहाय गर्भगृह में जाकर भगवान राम को अपनी अंतरात्मा से महसूस कर पाएगा? ये सवाल है। लोकसभा के चुनाव सामने हैं। भगवान राम की कृपा से चुनाव में राम भक्तों की जय जयकार होगी। मोदी जी पुनः सत्ताधीश होंगे, असुरों का नाश होगा, असुरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामराज फिर से स्थापित होगा, हर तरफ सुख शांति का साम्राज्य होगा, ईमानदारी का बोलबाला होगा, अपराधियों का मुंह काला होगा, उल्हाना देने से किसी महिला को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी, घरों में ताले लगने बंद हो जाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, यह तय है। बस देशवासियों को उनकी से उम्मीद यही है कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले जिन अच्छे दिनों की बात कही थी उसका एहसास समस्त देशवासियों को जल्दी से जल्दी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह मर्यादित पुरुषों में आप उत्तम सिद्ध हों। बस इतना ही। तथास्तु।